हाइड्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद है बट काफी लेस क्वांटिटी में। अब जैसे कि आप जानते ही होंगे कि वाटर का केमिकल फॉर्मूला है H2O, यानी एक वाटर मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम्स और 1 ऑक्सीजन एटम होता है। अब इस हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से अलग करने के लिए हमें इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस का यूज करना पड़ता है और इस प्रोसेस में इलेक्ट्रिसिटी का यूज किया जाता है और इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके हम वाटर को ब्रेक करते हैं और 2 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन और 1 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन मिलता है। जैसे कि हमने अभी देखा कि इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है और इलेक्ट्रिसिटी काफी अलग अलग मीडियम से जनरेट होती है, जैसे कि बायोमास से, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर, न्यूक्लियर प्लांट से, फॉसिल फ्यूल से, रिन्यूएबल एनर्जी से और भी अलग अलग मोड से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। और इसी इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हाइड्रोजन को अलग अलग कलर में डिनोट किया जाता है। जैसे कि अगर इलेक्ट्रिसिटी फॉसिल फ्यूल से जनरेट हो रही है और उस इलेक्ट्रिसिटी को यूज करके हम हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसे ब्राउन हाइड्रोजन कहते हैं। और वैसे ही अगर इलेक्ट्रिसिटी रिन्यूएबल रिसोर्स से जनरेट हो रही है और उससे हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रहा है तो उसे हम ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं। इसमें सारे रिन्यूएबल रिसोर्सेस आ जाते हैं, जैसे कि सोलर, विंड, बायोगैस, हाइड्रो प्लांट्स एक्सेट्रा। न्यूक्लियर प्लांट की इलेक्ट्रिसिटी को अगर हम यूज करेंगे हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने में तो उसे हम पिंक हाइड्रोजन कहेंगे। अगर ओनली सोलर प्लांट हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए तो उससे प्रोड्यूस किया हुआ हाइड्रोजन येलो हाइड्रोजन होगा। तो आई थिंक इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि येलो हाइड्रोजन, ब्राउन हाइड्रोजन, पिंक हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन एक्चुअल में होता क्या है। ये फ्यूल 0% एमिशन फ्यूल है और इसे फ्यूचर फ्यूल भी माना जाता है। और अभी रिसेंटली इसी फ्यूल का यूज करके ऑन 30 मार्च 2022 को नितिन गडकरी, यूनियन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, टोयोटा की इंडिया फर्स्ट हाइड्रोजन कार का यूज करके पार्लियामेंट पहुंचे। इस कार का नाम था मिराई, जिसका मतलब है फ्यूचर। ये कार को पावर मिल रहा था हाइड्रोजन फ्यूल सेल से। अब चलिए देखते हैं कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स काम कैसे करता है। ये फ्यूल सेल्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यूज करते हैं टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी एंड रिलीज करते हैं वाटर को। फ्यूल सेल्स में मेम्ब्रेन होता है कोटेड विद कैटलिस्ट एंड जब ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कैटलिस्ट को हिट करता है तब हाइड्रोजन 2 हिस्से में स्प्लिट हो जाता है। एक हिस्सा हाइड्रोजन आयन बनता है और दूसरा हिस्सा इलेक्ट्रॉन्स बनता है। हाइड्रोजन आयंस पॉजिटिवली चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होता है। हाइड्रोजन आयंस मेम्ब्रेन से पास हो जाता है बट इलेक्ट्रॉन को एक इलेक्ट्रिक सर्किट से पास होना पड़ता है जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। और फिर कैथोड साइड में हाइड्रोजन आयंस, इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑक्सीजन एयर के साथ कंबाइन होकर वाटर को प्रोड्यूस करते हैं और ये वाटर कार के एग्जॉस्ट से बाहर आ जाता है। अब इतनी सारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाए ताकि ये कार चले, उसके लिए काफी सारे मेम्ब्रेन्स को एक साथ यूज किया जाता है। इन कार्स में बैटरी भी होती है कि अगर कभी पावर कम जनरेट हुई तो ये बैटरी उन्हें सपोर्ट करेगी एंड इन केस अगर पावर ज्यादा जनरेट हो रही है तो बैटरी में ये पावर स्टोर होगा। और ये सब मैनेज करता है एक कंट्रोल यूनिट जो इसे डीजल कार या पेट्रोल कार जितना ही पावरफुल बनाता है विद 0 पोल्यूशन। अब बात करते हैं कि इस फ्यूचर फ्यूल को लेकर हमारा देश क्या कर रहा है और कौन से मेजर्स ले रहा है। इंडिया प्लान कर रहा है टू प्रोड्यूस 5 मिलियन टन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन पर एनम बाय 2030। इंडिया हाइड्रोजन जनरेट करने के लिए सेपरेट मैन्युफैक्चरिंग जोन डेवलप कर रहा है। इंटरस्टेट पावर ट्रांसमिशन के चार्जेस को 25 इयर्स के लिए कट कर रहा है, यानी वेवर दे रहा है। करंटली ग्रीन हाइड्रोजन इंडिया में प्रोड्यूस नहीं होता है बट मुकेश अंबानी एंड गौतम have announced plan to produce it. India has also announced to provide financial support to set up electrolyzer for hydrogen production. As per मयंक बंसल, ये सरकार के इंसेंटिव्स की वजह से हाइड्रोजन का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट काफी कम हो जाएगा, जिससे वो लोगों की काफी मदद कर पाएंगे और इसका प्रोडक्शन इंक्रीज कर पाएंगे। ये सारे मेजर्स देखकर लगता है कि इंडिया काफी एग्रेसिवली काम कर रहा है हाइड्रोजन के प्रोडक्शन को और फ्यूचर फ्यूल को काफी सीरियसली ले रहा है। और हमें भी अगर आत्मनिर्भर होना है तो सबसे पहले फ्यूल ही हमें प्रोड्यूस करना पड़ेगा, बिकॉज अभी हमने वॉर की कंडीशन में देख लिया है कि फ्यूल की वजह से कितनी महंगाई बढ़ गई है हमारे देश में। पेट्रोल की प्राइस रोज एक नया हाई टच कर रही है और शायद ही ये कम होगा। तो अब आने वाले 10 साल हमारे देश में काफी अलग अलग चेंजेस लाएंगे, काफी अलग अलग डेवलपमेंट्स लाएंगे, काफी सारे इन्वेस्टमेंट्स आएंगे और बहुत सारी अलग अलग टेक्नोलॉजीज हमारे इंडिया में काम करेगी। अगर आपको भी कोई ऐसा इनोवेटिव टेक्नोलॉजी पता है जो हमारे इंडिया में काम करने वाली है तो उसके लिए आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो उसके बारे में। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, इस वीडियो से कुछ नया पता चला, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय। हेलो गाइस, अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे वीडियो और भी बनाता रहूं और आपको भी मेरे चैनल से रिलेटेड सारे अपडेट्स मिले तो आप यहाँ पे सब्सक्राइब बटन है उसे क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हो और उस बेल आइकन को जरूर दबाओ और मेरी दूसरी नई वीडियो देखने के लिए आप मेरे वीडियोस पे क्लिक कर सकते हो।